डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, VJJ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेने जा रहा हूँ नया चैप्टर जिसका नाम है औसत एवरेज। तो इसे अपने स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले पर डिपेंडेंट चैप्टर भी है, तो अपने पहले पार्ट में इसके थोड़े से फॉर्मूले लेते हैं और वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस तरह से उनको याद किया जाएगा, तो वो आज हम इस क्लास के अंदर जो वो लेते हैं। तो क्या है कि हमारे पास कुछ नंबर्स है, जैसे 2, 4, 6, 0, 8, 10, इनका औसत निकालना है। तो औसत पहले देख लेते हैं क्या होता है। औसत जैसे मान लो कोई भी कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, उसकी अगर महीने की तनख्वाह 8,000 है, कभी वो 12,000 कमा लेता है, कभी 7,000, कभी 13,000, इस प्रकार से, तो वो पूरे साल की जो इनकम है वो किस तरह से बताएगा। वो कहेगा, ऐसे थोड़ी बताएगा कि एक महीने में मैंने इतने कमाए, दूसरे महीने में इतने कमाए, तो वो एक एवरेज बताएगा, इनके बीच की वैल्यू बताएगा। तो वो कह देगा मेरे मंथली जो वो 10,000 रुपये सैलरी जो वो बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो इसी तरह से एवरेज निकालने के लिए क्या अपने करना पड़ेगा कि औसत निकालना है। औसत के दो, एवरेज के दो, समांतर माध्य के दो, माध्य के दो, एक ही बात है। तो इन सबको पहले जोड़ेंगे, जितने भी नंबर है उन सबको अपने जोड़ेंगे। ये राशि हमारे पास 6 राशि लिए मैंने, इन सबको योग करेंगे। तो योग जितनी राशि उनका योग करने के बाद जितने नंबर उनसे भाग करते हैं, जितनी संख्या है, कितनी है हमारे पास टोटल 6 है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करें तो ये 6 आएगी। तो इनका जो औसत है, औसत कितना आया, औसत जो है वो इनका योग है 30/6, यानी कि औसत है इसका 5। मतलब औसत का फॉर्मूला क्या बना, तो औसत बराबर एवरेज इक्वल टू इनका योग कितना है, हमने 30 निकाला था, और टोटल कितनी संख्या है, टोटल राशि कितनी है 6, मतलब इनकी संख्या। तो उत्तर कितना आया था हमारे पास, 5 आया था। यानी कि औसत निकालने का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब इसी में अगर अपने से पूछ ले जाए कि कुछ नंबर्स है, उनका औसत जो वो 5 है, योग जो वो 30 है, तो भाई नंबर कितनी है, वो नंबर हमसे पूछिए, संख्या पूछिए कितनी है टोटल। तो इसी क्वेश्चन में अपने ये लेकर के करें, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो संख्या निकालनी हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, संख्या और 5 का गुणा हो जाएगा, इधर है 30, तो संख्या कितनी है हमारे पास, ये 5 इसके भाग में चला जाएगा, 30/5 यानी कि 6। इसी से एक फॉर्मूला और बन सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी रखा जा सकता है हमारे सामने कि 6 नंबर्स है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है 6 नंबर्स है, उनका औसत जो वो 5 है, औसत 5 है, तो उनका योग कितना आएगा, उन 6 नंबर्स का योग कितना आएगा। तो यहाँ पर देखें औसत कितना है, 5 है, योग हमसे पूछा गया है, योग पूछा गया है, टोटल संख्या कितनी है, संख्या देखें इसमें 6 है, तो योग निकालना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिरछा गुणा कर दें, तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा हमारे पास 5 × 6 यानी कि 30। तो इस तरह से एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं। कॉमन सेंस की बात है तो हम जानते हैं, और छोटी क्लासों में हमने पढ़ा भी है। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ इसमें ऐड कर दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में कुछ नंबर जोड़ी जाए, कुछ संख्या जोड़ी जाए, जैसे 3, 4, 5, 10, 15 जो भी है, मतलब प्रत्येक संख्या में इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, इस तरह से सभी में 3 3 जोड़ देते हैं, तो जो नया औसत वो कितना होगा। नंबर हमारे पास यही है, प्रत्येक नंबर में 3 जोड़ना है, तो सब में 3 जुड़ेगा, ऐसे 3 जुड़ेगा। मैं जोड़ देता हूँ इसमें, तो मतलब पहले कितना योग था इनका 30 था, अब इसमें और कितना ऐड हो गया है, 3 जो 6 बार और जुड़ गया है, 3 3 ऐसे करें तो 6 बार जुड़ गया है, यानी कि 18 जुड़ गया है, और नंबर तो हमारे पास टोटल सही है, तो कितना हुआ है 48/6, यानी कि नया औसत कितना है 8। इसको अपने सीधा कर दें, प्रत्येक नंबर में कौन सी संख्या जोड़ी जा रही है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, तो पहले वाला जो औसत है उसमें भी 3 जोड़ दो। ये सेम प्रोसेस जो वो माइनस पर हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक संख्या में से एक ऐसी नंबर घटा दिया जाएगी, कोई भी हो सकती है वो 3, 4, 5 जो भी है, तो नया औसत कितना होगा, पहले वाला जो औसत है उसमें से माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर दें या 4 माइनस कर दें, तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे, तो नया औसत कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई प्रत्येक संख्या को गुणा कर दिया जाए एक संख्या से, जैसे मैं सभी संख्याओं को 5 से गुणा कर दूं, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, ऐसे सभी को 5 से गुणा कर दूं, तो नया औसत कितना होगा, तो पहले वाला जो औसत है उसको 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 से प्रत्येक संख्या को गुणा किया है, तो नया औसत कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यही अपनी डिवीजन यानी कि भाग पर करनी है, अगर कोई नंबर है उसको भाग किया जा रहा है तो उसी संख्या से भाग कर देंगे उससे, तो वो नया औसत आ जाएगा। तो इसी में अपने आगे बढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या और एक अपूर्ण संख्या, तो इनसे रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो जैसे प्राकृत संख्या हम सभी जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, जितनी जरूरत है हम उतनी प्राकृत संख्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूँ कि 1 से लेकर 10 संख्याओं का योग कितना है, 1 से लेकर 10 तक की, तो 1, 2, 3 ऐसे 10 तक संख्या ले लेते हैं अपने, इनका योग बताना कितना है, तो इनका योग होता है 55। ये तो हमने बता दिया, लेकिन ज़्यादा संख्या हो, जैसे 1000 तक हो, तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर अपने इनको फॉर्मूले से करें तो 4-5 सेकंड में हल हो जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले जो वो किस प्रकार से याद भी किए जाते हैं और किस तरह से इनका योग करने में हमें आसानी रहेगी। तो 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उनको जोड़ना है, तो अपने क्या करते हैं, 10 से लेकर के 1 तक संख्या लिख लेते हैं, ऐसे उल्टा लिख लेते हैं इसको। तो पहले मैंने 1 से लेकर 10 ली, फिर 10 से लेकर 1, यानी कि इनको 2 बार अपने ऐड कर दिया है, तो इनका योग कितना आएगा, इनको जोड़ देते हैं,
इन सब का 11 11 योग आएगा, ऐसे चलते जाएं, इन सब का जो योग है वो 11 आएगा। अब अपने पता है कि 11 जो यहाँ पे कितनी बार है, 10 बार आया है, तो 11 10 बार आया तो सबको जोड़ेंगे तो 10 गुणा 11 हो जाएगा। लेकिन इनका योग तो कितना आ रहा है, इनको योग करें गुणा करें तो 110 आएगा, लेकिन इनका योग कितना है, 55 है। यहाँ पर हमने देखा कि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं वो मैंने 2 बार जोड़ दी है, तो इनका योग कितना है, 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 55 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कितनी संख्याएं थी, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो 10 ले लो और एक उसके आगे वाली संख्या ले लें और फिर 2 से विभाजित कर दें तो उनका योग आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कितनी संख्या है, 10 है, ऐसे मान लेते हैं n संख्या है, प्रथम n संख्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या है, इनका योग बताना है हमें। तो जितनी संख्याएं हैं वो लेकर के उससे एक आगे वाली संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर n है, एक इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। इस पर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे 1 से लेकर 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का आपने योग करना है, 1 से 50 तक की, 50 है इसमें, 50 तक की करनी है, तो n का मान कितना हुआ, 50 हुआ। इस फॉर्मूले रख देते हैं 50 और एक इसके आगे वाली संख्या 51 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कर जाएगा 25। तो इसका आंसर कितना आया, 1275। तो इस तरह से प्राकृत संख्या हमने पढ़ी। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। अब लेते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, इनफाइनाइट, तो वो पूर्ण संख्या होती है। अगर अपने कहते हैं प्रथम n पूर्ण संख्या, या एक बार अपने 10 ले लेते हैं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं उनका योग ज्ञात करो, 10 पूर्ण संख्या। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, तो इस तरह से अपने लेते जाएं, 10 ले लेते हैं और इनका फिर योग करते हैं। 10 लेनी है तो 9 तक ही ली जाएगी क्योंकि 0 इसमें काउंट हो रहा है। तो 10 संख्या है, इनका योग करना है। योग करने के लिए वही लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दें, 9 से, 9 8 7 6 ऐसे इनको 0 तक लिख लेते हैं अपने। अब इनको ऐड कर दें तो कितना आया, 9, इन सब का 9 9 आएगा। तो 9 कितनी बार है, 10 संख्या है टोटल ये, तो 10 बार है तो कितना हुआ, तो 9 गुणा 10 और ये 2 बार जुड़ रहे हैं इसलिए 2 से विभाजित कर देंगे तो कितना है, ये 45 आया। यहाँ से 2 से काट दिया, 5 पर, 5 और 9 का गुणा 45। तो यहाँ पर भी फॉर्मूले बनाएंगे। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 है, टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 10 है, और फिर एक इससे कम कर देंगे 9 और 2 से विभाजित कर देंगे, यानी कि टोटल कितनी संख्या है, एक बार अपने लिए 10 भी हो सकती है, 15 20 जो भी है, लेकिन अपने n ले लेते हैं, n और एक इसमें से कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे और 2 से विभाजित कर देंगे। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग कितना आया, n इंटू n माइनस 1/2। तो अब तो ये आ गया योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग भी आ गया हमारे पास, प्रथम n प्राकृत संख्या उनका योग भी आ गया, कितना है, n इंटू n प्लस 1/2। और प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग भी आ गया, प्रथम n पूर्ण संख्याएं उनका योग कितना है, n इंटू n माइनस 1/2 है। अब इनका औसत निकाल लें, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, औसत का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में दिया था कि 1 से लेकर 10 तक संख्याएं, तो यहाँ पर n का मान कितना हुआ, 10 हुआ। टोटल कितनी संख्याएं हुई, 10, उनका योग कितना आया था, योग आया था उनका 55। तो जितनी संख्याएं उनसे भाग कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। तो औसत कितना आया, 5.5, 5.5। तो अब देखें इनका योग कितना आता है, इसी फॉर्मूले से अपने निकालें, इनका योग कितना आता है, n इंटू n प्लस 1/2। और जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, n संख्याएं हैं तो n से विभाजित कर देते हैं, n से n कैंसिल। तो औसत का फॉर्मूला क्या हुआ, n प्लस 1/2। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, जैसे 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या उनका औसत निकालो। तो पहले तो हम इनका योग निकालेंगे, योग कितना आता है, 100 ले लेंगे, एक इसकी आगे वाली संख्या और 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से कटेगा 50 पर, तो योग कितना है इनका, 5050। अब कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, तो 100 से विभाजित कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, भाग करेंगे तो 50.5 आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, इसका मतलब n कितनी है, कितनी संख्या है टोटल हमारे पास, टोटल हमारे पास है 100 संख्याएं। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 प्लस 1/2 यानी कि 101/2, तो कितना आएगा ये, 50.5। तो इस सूत्र से डायरेक्ट आ जाता है, और सूत्र कैसे बना है वो मैंने सारी प्रोसेस यहाँ पर बता दी है। तो इसी प्रकार से n पूर्ण संख्याओं को औसत निकालना है, कुछ नहीं करना, आपको n कर दें, क्योंकि जितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, n से विभाजित कर देंगे, योग को संख्या से विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर योग कितना है, इतना है, इसको n से विभाजित कर देंगे, यानी कि हर में n लगा देंगे, तो n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर n औसत कैसे निकलेगा, n माइनस 1/2 इस फॉर्मूले से। अब आगे चलते हैं सम संख्या और विषम संख्या पर।
सम संख्या हम जानते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या होती है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 का पूरा भाग नहीं जाता, तो वो विषम संख्या होती है। अब प्रथम विषम संख्या और प्रथम सम संख्या का योग कैसे निकाला जाता है, इसी प्रोसेस को अपने फॉलो करेंगे और क्वेश्चन जो वो सॉल्व करेंगे। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। तो प्रथम n सम संख्या मैंने कितनी ली है, स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार आगे भी चलती जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ तक की ली है 10 तक की, यानी कि कितनी संख्या ली है मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या ली है। तो प्रथम 5 संख्याएं, 5 सम संख्याएं, तो प्रथम 5 सम संख्याएं जो है उनका योग बताना कितना आएगा। तो देखो प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, इनका हमें योग निकालना है। तो अगर अपने इनमें साथ में विषम संख्या भी ले लें, 1, 3, 5, 7, 9, तो टोटल कितनी संख्या हुई, 10 हुई। टोटल कितनी संख्याएं हुई, 10 संख्याएं हुई, लेकिन हमें लेनी है सम संख्याएं ओनली। तो उनका योग निकालना है, पहले इनका योग देख लेते हैं कितना आता है। तो इनका योग आता है 30 आता है। तो योग निकालने की वही प्रोसेस कि हमारे पास ये संख्याएं हैं, इनको उल्टा लिख लेते हैं, 10, 8, 6, 4 और 2। तो इनका योग करते जाओ अपने, 12, सबका 12 बार आएगा। तो कितनी बार है ये, 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो 5 गुणा 12, 5 बार है, इनका योग यही होगा। तो कितना हो गया, 2 बार लिया है इसलिए 2 से विभाजित कर देंगे। तो ये आंसर है हमारे पास 30। प्रोसेस वही है। तो 2 से काटें इसको 6, 5 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 5 और 6 का गुणा जो 30 होता है। तो फॉर्मूला क्या बना, कितनी संख्या है, 5 है, n ले लो 5, और एक इसकी आगे वाली संख्या ले लो 6, यानी कि एक n ले लो, जितनी संख्या होगी, जरूरी नहीं है यहाँ पर 5 ही हो, 8 होगी तो उसके आगे वाली 9 हो जाएगी। अगर 15 संख्याओं का योग निकालना है, वो ओनली सम संख्या, तो उसके आगे वाली संख्या ले लेंगे 16, यानी कि जितनी संख्या है वो नंबर ले लो आप और उसके एक आगे वाली संख्या ले लो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उसका, n × n + 1। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, प्रथम 8 सम संख्या उनका योग ज्ञात करो। 8 संख्याएं लेनी है और सम संख्याएं लेनी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ तक हो जाएगी 16। ये 8 सम संख्या की स्टार्ट से लेकर के। अब इनका सम निकालना है, तो कितनी है टोटल, 8 है, एक इसके आगे वाले नंबर ले लो 2, तो इनका सम कितना आया, 72 आया। ये तो हो गया प्रथम 8 सम संख्याओं का योग। अब निकालना पड़ जाए औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। योग कितना है, जैसे इनका ही निकालने अपने 8 सम संख्याओं का योग कितना है, 72, टोटल संख्या कितनी है 8, तो आंसर कितना है 9। फॉर्मूले से करें अपने, इनका योग कितना होता है, योग ये होता है n × n + 1। ये सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का n सम संख्याओं का योग होता है। कितनी संख्या है, n संख्या है, n से विभाजित, n के n काट दो, तो n + 1 इसका जो औसत आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो कितनी संख्याएं थी, 5 थी, टोटल कितनी संख्या है 5, इनका औसत कितना हो जाएगा पांचों का, 5 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना है 6। इसी तरह से विषम संख्या पर लेते हैं। तो विषम संख्या जैसे प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। मैंने कितनी सम संख्या ली है, n कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 n विषम संख्या है। इनका पहले योग निकालें। तो योग का वही सिस्टम है, इसको उल्टा लिख लेते हैं, 13, फिर 11, 9, 7, 5, 3, 1। योग करते हैं, इनका कितना आएगा 14, सबका करेंगे तो 14 आएगा। कितनी बार है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, 7 बार है ये, तो 7 बार है सबका, इसका भी 14, इसका भी 14, ऐसे, तो 7 × 14, फिर 2 बार जोड़ा है मैंने इसलिए 2 से विभाजित करके ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे 7, तो कितना है इनका योग, कितना है 49 आया, 49। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या बन गया, कितनी संख्याएं हैं टोटल, प्रथम n मतलब प्रथम 7 संख्या है, तो 7 संख्या है तो 7 × 7 कर दो, यानी कि n × n कर दो आप। ये तो हो गया इनका योग। अब निकालना है औसत। योग आ गया ये हमारे पास, ये क्या है, योग है। अगर इसमें संख्या का भाग दे दें, टोटल कितनी संख्या है, n संख्या है, तो n से भाग दे दो, यानी कि n कट कर देना है, तो आंसर जो कितना आएगा n आएगा। यानी कि ये कितनी संख्याएं हैं, ये टोटल 7 विषम संख्याएं हैं, प्रथम 7 विषम संख्याएं हैं, फर्स्ट n ऑड नंबर है, तो इनका औसत कितना आएगा, 7 ही आएगा। जो जितनी संख्याएं हैं वो इसका औसत होता है n। तो इस तरह से आज हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, और फॉर्मूले थोड़ा सा मैं स्पीड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n × n + 1/2, और हमें औसत निकालना है, तो जितनी संख्या है n संख्या है उसे विभाजित कर देंगे, योग को भाग दे देंगे तो n कट जाएगा, तो पीछे बचा n + 1/2। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n × n - 1/2, यहाँ पर औसत निकालेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से प्रथम n सम संख्याओं का योग n × n + 1,
अगर हमें औसत निकालना है तो n कैंसिल हो जाएगा n+1। फिर है प्रथम n विषम संख्याओं का योग n × n या n² कह सकते हैं क्योंकि 2 बार आए हैं। अगर औसत निकालना है तो एक n कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा n। तो इनसे अपने जो काफ़ी क्वेश्चनों को जो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।